आप देखोगे इसमें जो दिए गए ये फोटो देखो, ये क्या है पता आपको? बड़ा आप कहोगे वाह मैं इतने दिन तो पागल था जो और चीज़ों के पीछे पड़ा। इतनी गजब की बुक मतलब हमारे छठी क्लास में लग रही है। ये आप देखोगे दक्षिण भारत की बड़े बड़े पाषाण हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकवाला में। देखिए, आपकी तैयारी में एनसीईआरटी क्या भाग रख सकती है, आपकी एनसीईआरटी कितना दोस्त बन सकती है। आप इस एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपके जो है ना एकदम मज़ा आ जाएगा। ये छठी क्लास की एनसीईआरटी है। अभी का जो भी एग्जाम देखोगे उसके अंदर आपको सारनाथ का स्तंभ भी देखने को मिलेगा, ये चक्कर, इसकी 24 तीलियाँ, ये अपने जो है लोह स्तंभ जो है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो इसके ऊपर दी गई है। ये पहाड़ियाँ आप बता सकते हो उदयगिरी की है, किसकी आपकी पता है ये पहाड़ियाँ? तो ये पहाड़ियाँ डबल स्टोरी देखिए, डबल मंजिलें बनी हुई है। तो इस प्रकार से बुक जो है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़। फिर देखिए, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि भारत का संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, पांडुलिपि जिसे बोलते हैं, ड्राफ्ट जो बनाया गया था ना, उसमें क्या है, ड्राफ्ट नहीं, उद्देशिका क्या है, वो होता है अपने क्या बोलते हैं, प्रियम्बल, सॉरी प्रियम्बल बोलते हैं, तो प्रियम्बल होती है। तो प्रियम्बल को एकदम पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल के अंदर भारत शब्द कितनी बार आता है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को, यानी भारत कितनी बार आया है, पूरी प्रियम्बल में 2 बार हमें भारत शब्द देखने को मिला। फिर पूछते हैं कि इसमें कितने प्रकार के न्याय है। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की 5 स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की 2 समता है। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं और एकदम डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो देखिए, पहले दूसरी फर्स्ट इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के। तो अब इसके बाद हम बात करें तो मैं पहले तो बुक को देखना चाहिए आराम से कि बुक में दिया क्या गया है। उसके बाद में इसके इंडेक्स देखने चाहिए कि इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आप आगे जाके देखोगे ना, तब पता लग जाएगा कि इसका जो लेवल है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है, कोई बुक की नहीं मिलेगी आपको। इतना ज़ोरदार मैंने इसमें क्वेश्चन भी बना दिए इसी के अंदर। जो इंडिया है वो इंडस है, संस्कृत, सिंधु 2500 ईसा पूर्व, ईरानी यूनान से आए, नाम दिया सिंधु, हिंदोस। देखिए, सिंधु पूर्व क्षेत्र इंडिया था, भारत ऋग्वेद में कबीले समूह को कहते हैं, है ना। ऐसे करके देखिए आप, मतलब क्या है, पूरी बुक में ये जो चीज़ें मैंने लिख रखी है पूरी बुक से लिख रखी है। तो इस प्रकार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इतनी गजब की बुक है एनसीईआरटी छठी क्लास की। तो आप पढ़ लोगे तो आपके पौ 12 25 बोलते हैं अपने राजस्थानी में, बे हो जाएगा। और फिर देखो, जे टाइम संसाधन सीमित होया करता, खाद्य सामग्री तो दूसरी जगह जाना पड़े करते, शिकार है तो पीछे जाना पड़ता, पेड़ पौधा, मौसम, फल फूल परिवर्तन होया। ए खातर थाने ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। कहीं एनसीईआरटी जी की छठी क्लास की बड़ी जोर की है। फिर इतने देखा कुछ पूरा स्थल दे रहा है, जंग मैंने मैप के अंदर दिखाया भी कौन सा स्थल बटा है, तो कई बार ये प्रश्न आ भी जाए। तो ये प्रकार का प्रश्न आता भी रहे। ये देखो नीचे प्रश्न बनायो मैं, पूरा पाषाण भीमबेटका, उसंगी, कुरनुल गुफा, नव पाषाण बुरजोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, महापाषाण ब्रह्मगिरी, आदि चंदलूल, आरंभिक मानव इनाम गांव। ऐसे करके आपको याद रखना होता है। और कितना गजब का मतलब इन्होंने एनसीईआरटी में कंटेंट दिया है। आप ऐसे पढ़ लोगे इसे ढंग से तो आप कहोगे वाह मैं इतने दिन तो पागल था जो और चीज़ों के पीछे पड़ा। इतनी गजब की बुक मतलब हमारे छठी क्लास में लग रही है। ये आप देखोगे दक्षिण भारत के बड़े बड़े पाषाण हुआ करते थे, और अंदर आदमी दफन कर देते थे, कबर बनती थी और बड़े बड़े पाषाण लगते थे, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, महापाषाण। यानी कि महापाषाण ये संस्कृति थी, बड़े बड़े पाषाण वाली। ये देखिए, और इस प्रकार आप देखोगे कि इसमें सब चीज़ें, घोड़े कंकाल मिलेगा, लोहे के समान हथियार, चारों तरफ गोलाकार पत्थर, क्या होती थी महापाषाण। ऐसे करके मैंने क्वेश्चन भी बनाया। बड़ा ही मतलब इतना गजब का कंटेंट एनसीईआरटी में है कि आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, आप देखते रह जाओगे बहुत। ये देखो बल्लेकूप मिले हैं, कहाँ मिले हैं, प्रश्न आता है बल्लेकूप कहाँ मिले हैं, महाजनपदों की राजधानी, जैसा तुमने कोई इनमें कुछ शहर पर कोटे से घिरे होते हैं। इतना गजब की कहानी बना के बताया है। अगर आप इस बुक को 4 बार पढ़ लोगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, और जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार पता लगेगा कि हम कुछ नया ही सीखते जा रहे हैं, कुछ नया ही सीखते जा रहे हैं। ये देखिए बोधिसत्व, ये देखिए बोधिसत्व दे रखी है इस फोटो के अंदर। ये एनसीईआरटी की बुक है, कोई किसी मतलब क्या है कि कोई विश्व की महान वो नहीं है कि मतलब किसी यूनिवर्सिटी से उठा के लाई गई बुक है। एनसीईआरटी 6th क्लास की वो भी है। देखिए बुद्ध की मूर्तियाँ, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि महा जो होते हैं ना, ये मथुरा कला है, जो अमरावती है, इसके अलावा जो अपने गांधार कला है, ये बुद्ध के बारे में आती है। और फिर ये फासियन, अवेनसांग, इत सिंह, ये यहाँ पे आए थे ना, इनके बारे में। मतलब क्या है, टोटल जो चीज़ें आजकल हमें देखने को मिलती है वो सारी की सारी एनसीईआरटी के अंदर है। बस पढ़े कौन, हमें तो क्या चाहिए, बहुत बड़ी बुक चाहिए जो एकदम कन्फर्म हो जाए, हमें सिलेक्शन दे दे। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से सिलेक्शन मिल जाएगा। मणि मेखलई सत्यनारायण द्वारा लिखा गया, जिसका कोवलन में माधवी की बेटी की कहानी है इसमें, और 1400 साल पहले का है। कितनी बड़ी बात है।
ये देखिए ऊपर देखिए, 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगर द्वारा लिखा गया है। कोवलन कनग्गी माधवी की कहानी है। ये पुहार से मदुरई जाते हैं पांड्या राजा के दरबार में। आपने सुना भी होगा जो कनग्गी की कहानी है, जो 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 अपने नुपुर होते हैं ना, जो उसके बारे में जो पायल होती है पैरों की, उसके लिए कहानी थी शिल्पाधिकारम। जो राजा की रानी होती है उसकी चोरी हो जाती है ऐसे करके, और इससे जो कोवलन को है ना मार देते हैं। तो इसकी जो पत्नी है कनग्गी वो वहाँ पे सती होती है। आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार छठी क्लास की एनसीईआरटी की कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है। एनसीईआरटी की बुक अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और आप देखोगे इसमें जो दिए गए ये फोटो देखो, ये क्या है पता आपको? बराह अवतार है, जिसमें पृथ्वी माता को अपने मुंह से ऊपर उठा रखा है, दांत से बचाया है। किसने? बराह अवतार है। किनका अवतार आपको पता है? विष्णु जी का। ऐसे करके इतनी गजब की बुक है छठी क्लास की। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे फोर्थ ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, चाहे कोई भी क्लास की तैयारी हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप कहेंगे मैं छठी क्लास में था तब मेरे को पढ़ाने वाला नहीं मिला, या मैंने इनका मूल्य नहीं समझा। वो तो आप जाने, पर इस कोशिश को आप जारी रखिए कि ये छठी क्लास की एनसीईआरटी थी। और आप मेरे से पढ़ना चाहे तो मैं देखिए, मैंने तो नोट्स बनाए, मैं यहाँ से पढ़ा सकता हूँ, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। पर आपको वो जो तो आपकी इच्छा है अभी आपको क्या करना है, आप इस बुक को देखें। अपना जो यूट्यूब चैनल है जो ट्रिक वाला, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ हर बार कि हमारा छोटा सा परिवार है, इसको बड़ा बनाए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को ला सकूँ। ओके, धन्यवाद। आप इसको शेयर करना, और आपको कुछ है इसमें कुछ कमियां लगी हो तो आप मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव जैसा फीडबैक हो दीजिए। धन्यवाद।